जी तो दोस्तों मैं इस वक्त लाहौर के शाह फरीद कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ शायर अवाम शायर इनकलाब हबीब जालिब की आखिरी आरामगाह पर। मेरे कब में आपको एक शेड सा नज़र आ रहा होगा, ये हबीब जालिब के मज़ार का शेड है। यहाँ इस जो अहाता है इसमें उनकी बीवी, उनके बेटे और बेटी की कब्रें उनके साथ ही वाक़ हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाऊं कि उनके कब्र के आसपास भी बड़े मशहूर लोग हैं जो आसूदा खाक हैं। मगर यहाँ जो आने वाले लोग हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी वो शायर अवाम की कब्र पर आएँ, वो यहाँ इन जो दो तीन और भी बड़े लोग हैं अपने अपने शोबे के, उनकी कब्र पर भी फातिहा ख्वानी ज़रूर करें। तो आइए फिर देखते हैं जी कि हबीब जालिब के साथ कौन कौन आसूदा खाक है और फिर हम हबीब जालिब की कब्र पर चलते हैं। की कब्र के बिल्कुल साथ है जब एक छोटा सा और गेट भी है, उस गेट की तरह अगर हम उसमें इंटर होते हैं जी, तो ये आप देखेंगे कि यहाँ एक महमूद खान नाम के कब्र है। फिल्म टीवी आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट लिखा हुआ है उस पर। मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से महमूद खान है। महमूद खान, अगर आपको याद हो तो स्टेज पर एक भारी भरकम जो है वो एक अदाकार होते थे जो कि बड़े सुरीले होते थे और बड़े सुरीले अंदाज में गाते भी थे और अपनी बरजस्ता मुकालमों और अपना जो है उनका जो एक बेसाख्तापन था और जो जुस्सा था, एक भारी भरकम जुस्सा था, उसकी वजह से वो लोगों में बड़े पसंद किए जाते थे। ज़िंदगी के आखिरी वक्त भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से काटा जी और जब बीमार हो गए तो सब ने आंखें फेर ली। तो उनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी कि उन्होंने रोते हुए कहा था कि इन्होंने मुझे जीते जी मार दिया है। ये साथ जो है बिलाल महमूद खान है, शायद ये इनके बेटे थे और मतलब 15 साल की उम्र में ही, 16 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो मैं चूँकि कंफर्म नहीं हूँ तो मैं नहीं कह सकता कि इनके बेटे थे, लेकिन चूँकि ऊपर नाम महमूद खान के साथ लिखा हुआ है तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि ये उन्हीं के बेटे थे। अच्छा, आपको एक छोटी सी जो चारदीवारी है, अगर इस चारदीवारी के दूसरी साइड पे आप देखें महमूद खान के साथ, तो ये बिल्कुल आपको एक और शख्सियत की कब्र नज़र आएगी। तारीख़ के बड़े, पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े मशहूर तरीन कवाल थे बदर अली ख़ान, जिनको हम उर्फ़ आम में बदर मियाँ दाद कहते हैं जी। ये बदर मियाँ दाद शहंशाह कवाली जनाब, ये उनकी कब्र है जी। लोग यहाँ आते तो हैं हबीब जालिब की कब्र पे, चूँकि वो साथ ही है, मगर लोगों को ये इल्म नहीं है कि महमूद खान, उसके बेटे और ये बदर मियाँ दाद की कब्र भी यहीं पर है। ये आप देखें, यहाँ पीछे से आपको जो शेड नज़र आ रहा है, ये हबीब जालिब की कब्र का शेड है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ये महमूद खान की कब्र। और बिल्कुल इस कब्रों के बिल्कुल पीछे जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के एक मशहूर तरीन जो बब्बू बराल, बहुत बड़े फ़नकार थे और वो भी बड़ी कसम पुरसी के आलम में गए। न जाने हमारे इन बड़े लोगों के, फ़नकारों की किस्मत में इस तरह जो है वो दुख से और महरूमी के साथ दुनिया में जाना क्यों लिख दिया गया हम लोगों की तरफ से। तो चलते हैं, जब इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, ये देखें, ये दरवाज़ा अगर आप क्रॉस करते हैं तो अब ये दूसरा दरवाज़ा है जी। ये दरवाज़ा है जी हबीब जालिब साहब की कब्र का। मैं काफ़ी साल पहले आया था, जब स्टार्ट में उनकी वफ़ात हुई थी, तो उसके काफ़ी अरसे के बाद में आया, लेकिन काफ़ी साल गुजर गए, 10, 12, 14 साल गुजर गए। उस वक्त बड़ी कच्ची कब्र थी, मगर अब बड़ा अच्छा एक अहाता बना दिया गया है। ये हबीब जालिब साहब की कब्र है जी। ये उनकी अहलिया मुमताज़ बेगम, उनके साथ नासिर जालिब और उनकी बेटी है जिनके पाँव की तरफ जमीला नूर अफ़शा। तो ये 4 कब्रें हैं जी हबीब जालिब साहब के ख़ानदान की। शायर अवाम शायर इनकलाब, यानी जालिब जैसा ना कोई दूसरा आया और ना ही शायद कभी आ सके। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत आमरों और डिक्टेटरों के सामने खड़े होने की किसी आम मर्दी में नहीं है। वो हबीब जालिब ही थे जो हमेशा आमरों के सामने डट कर खड़े रहे। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए जी, बहुत बड़े इंसान थे जी। मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बत वाला सलाम। और दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शायर इनकलाब शायर अवाम हबीब जालिब की आखिरी आरामगाह पर,
जो लाहौर के शाह फरीद कब्रिस्तान में वाक़ है। हबीब जालिब को वन मैन आर्मी कहा जाए तो ये कम ना होगा। वो एक अकेले शख्स थे, वो शायर थे, मगर उनका रोब और दबदबा ऐसा था कि बड़े बड़े जाबर और बड़े बड़े आमर जो है वो उनके नाम से थर थर कांपते थे। अयूब खान की आमरिया से लेकर ज़िया-उल हक के जबर व इस्तबदाद तक हबीब जालिब ने हर आमर और हर जाबर का खुले आम मुकाबला किया, डट कर मुकाबला किया, और उन्होंने अपने असूलों, अपने नज़रियात और आवाम के हकूक़ पर कभी कोई समझौता नहीं किया। हबीब जालिब के मुतालिक ये कहा जाता है कि उर्दू शायरी में इतनी बड़ी ऑडियंस आज तक किसी भी शायर को मुयस्सर ना आई जो हबीब जालिब को मुयस्सर थी। वो बड़े बड़े जलसे जुलूसों और रैलियों में अपना कलाम सुनाते, लोगों से दाद तो समेटते, मगर उनका लिखा हुआ हर लफ्ज़ एक निश्तर था जिससे वो आमरों, जाबरों और जालमों के दिल पर वार करते। उर्दू शायरी में नक्काद जालिब को जो भी मकाम दें, मगर ये एक बात हकीकत है कि अवामी हकूक़ और जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद उन्होंने की वो हमेशा हमेशा सुनहरी अल्फाज से लिखी जाएगी। दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हबीब जालिब जुल्म और जबर के खिलाफ एक ऐसी तवाना आवाज, एक ऐसा शायर जिनकी इनकलाबी शायरी आज भी जिंदा और मुअत्तर है। हबीब जालिब 24 मार्च 1929 को हिंदुस्तान के जिला होशियारपुर के एक किसान घराने में पैदा हुए। दिल्ली से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। उन्होंने 15 साल की उम्र से ही मशक़ सुखन शुरू कर दी थी। इब्तदा में जिगर मुरादाबादी से मुतासिर थे और रवायती गजलें कहा करते थे। तक़सीम हिंद के बाद वो कराची आए और कुछ अरसा मारूफ किसान रहनुमा हैदर बख्श जतोई की सिंध हारी तहरीक में काम किया। यही वो दौर था जब उन्होंने माशरती नाइंसाफियों को इंतहाई करीब से देखा और महसूस किया। उनके ये महसूसात ही उनकी नज़्मों का मौजू बन गए। हबीब जालिब ने 1956 में लाहौर में रिहाइश इख्तियार की। इस दौरान उन्होंने अयूब खान और याह्या खान के दौरे आमरीत में मुतअद्दिद बार कैदो बंद की सऊबतें झेली। वो बुनियादी तौर पर कम्युनिज्म के हामी थे। उन्हें पहली बार बैनुल-अक़वामी शोहरत पाकिस्तानी फिल्म ज़रका में रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है लिखने पर हासिल हुई। हबीब जालिब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे और एक आम आदमी के अंदाज में सोचते। वो पाकिस्तान के मेहनत कश तबके की जिंदगी में तब्दीली के आरज़ूमंद रहे और यही वजह रही कि वो समाज के हर उस पहलू से लड़े जिसमें आमरीत का रंग झलकता था। वो अपनी इनकलाबी सोच के तहत आखिरी दम तक समाज के महकूम अवाम को आला तबकात के इस्तेहसाल से निजात दिलाने के लिए काम करते रहे। हबीब जालिब ने जो देखा और जो महसूस किया, नताइज की परवाह किए बगैर उसको मनोअन अशार में डाल दिया। उन्होंने हर दौर के जाबर और आमर हुक्मरानों के सामने कलमा हक बयान किया। हबीब जालिब के बेबाक कलम ने जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और अदम मसावात के हवाले से जो लिखा वो आज भी ज़बान ज़दे आम है। वक्त के आमरों को ललकारने वाली एक तवाना आवाज और शायर अवाम हबीब जालिब गो जिस्मानी तौर पर तो आज हम में मौजूद नहीं, मगर उनकी इनकलाबी शायरी उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक दुनिया में जुल्म बाकी रहेगा। हबीब जालिब की जिंदगी का एक अलमिया यही था कि वो तारीकी को रोशनी और बातिल को हक न कह सके, जुल्मत को जिया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को गोहर, दीवार को दर, करगस को हुमा क्या लिखना। हबीब जालिब ने अपनी हक गोई की वजह से सारी जिंदगी अताब में गुजार दी। जो हुक्मरान आया वो हबीब जालिब से खौफजदा था और इसी वजह से हमेशा उन्हें जेर अताब ही रखा, मगर तमाम तर मुश्किलात, जबर और सख्तियाँ उन्हें उनके नजरियात से पीछे न हटा सकी। अवाम के लिए जद्दोजहद करते करते हबीब जालिब अपनी जिंदगी को फरामोश कर बैठे। उनकी इस जद्दोजहद की वजह से उनका अपना खानदान बुरी तरह मुतासिर हुआ। वो बच्चों को ना तो कोई अच्छा घर दे सके और ना ही अच्छी तालीम और मुस्तकबिल। यही वजह कि उनके मरने के बाद उनके बच्चे मामूली नौइयत की नौकरियां करते हुए दिखाई दिए। हबीब जालिब इतने खुददार थे कि जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे तो उस वक्त के हुक्मरान ने आकर उन्हें ये ऑफर कराई कि उन्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है, तो हबीब जालिब ने ये कह के इनकार कर दिया कि खैरात की जिंदगी से बेहतर है कि मैं इज्जत की मौत मर जाऊं। हक गो लोगों की किस्मत में राहत और आराम नहीं होता और इसी रवायात के मुताबिक हबीब जालिब भी साल तक सोबतें और मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे। बिल आखिर 12 मार्च 1993 को ये अजीम इंसान,
शायर इनकलाब, शायर अवाम हबीब जालिब इस दुनिया से रुखसत हुआ। आज उनका मज़ार शाह फरीद कब्रिस्तान में वाक़ है, जहाँ जब भी आप जाएं मजलूमों और महकूमों का तांता बंदा रहता है, और लोग आज भी उनके हक में दुआ करते हैं कि वो शख्स अगर चाहता तो एक पुरआसाइश जिंदगी गुजार सकता था, मगर उसने अवाम की हकूक के लिए अपने लिए एक ऐसा पुरमसाइब और पुरआलाम रास्ता चुना जो बिल आखिर उसकी जिंदगी के इख्तिताम तक जारी रहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हबीब जालिब समेत तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आपसे सदा यही है कि इस अजीम शायर के हक में दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा।